नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। इस सप्ताह का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है यूथ एडिक्शन, युवा पीढ़ी में बढ़ती हुई नशे की आदत। और ऐसा एडिक्शन जिस एडिक्शन का कारण कभी मानसिक अवसाद, कभी किसी प्रकार की असफलता या किसी प्रकार का पहचान संकट। आज हम अपनी टीम के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होता है युवाओं में इस प्रकार की समस्याएं, और यदि होती है इस प्रकार की समस्याएं तो what is the solution? Now for the solution it is more important to know, because everybody knows the problem that is inbuilt part of our society, but nobody basically thinks of the solution. For the solution we have a huge good team today. First of all, I'd like to introduce in my team. Sitting to my left is Prashant Charia, a person everybody knows. निर्जीव को सजीव बनाना, अपनी कला के आधार पर ऐसी चीजें जिन्हें कोई देखना नहीं पसंद करता था उसमें सांस फूंक देना, मंच को जितना सुसज्जित करना, खूबसूरत बनाना, उससे भी ज्यादा अपने अभिनय से उस मंच में एक रोशनी डाल देना। ये है हमारे बीच प्रशांत चरिया और इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस डिबेट में। हमारे पास आज एक विशेष मेहमान है और ये मेहमान क्लास 4th की मिस फातिमा है और शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फाइंड समबडी सो यंग to be a part of this debate. I welcome, she willed her to be here. उनकी इच्छा थी, so यहाँ पे आई और हम आज बहुत सारी बातें फातिमा से करेंगे। Then we have Sonam ji, Mrs. Sonam, and she is an example, an exemplary example of the new modern ladies who basically is a homemaker, yet she is deeply dedicated to education. एक होम मेकर होने के बाद भी शिक्षा से हमेशा जुड़ी रही और शिक्षाप्रद बातों में जुड़ी रही और ऐसे ही विकास का प्रयास करती रही। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि घर की एक महिला शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है और अंततः नए भारत का निर्माण करते हैं, नया भारत शिक्षित होता है। She is one exemplary example, and rest we have Manish Soni in our debating table, as you all know, the master craftsman, the master debater and the master orator. The orator who speaks very fluently and who, when he speaks people out. So he is on our platform. And rest, we have Hari, one of the students who has been participating in our debate very regularly. Then on my left, we have Khushi. She has been an exemplary speaker. She has developed herself. And Raj is also one of the members. So we start off our debate for today, and the topic is youth addiction. तो इस यूथ एडिक्शन को जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले अपने गेस्ट प्रशांत चरिया से, और जानने की कोशिश करेंगे नई युवाओं में, युवा पीढ़ी में क्या कारण है कि ये पलायन, ये भटकाव नशे की ओर ले जा रहा है। प्रशांत सर, ये तो सभी जानते हैं कि आज का युवा नशे की तरफ बहुत बड़ी तेजी से जा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण आज की समय में अगर माने तो नशे की उपलब्धता बहुत सुलभ हो गई। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं बच्चों के पालन पोषण में माँ बाप के मतलब पालन पोषण का बहुत बड़ा योगदान रहता है। राइट। आज लग्जरी लाइफ देने के चक्कर में आप और हम बच्चों को ऐसा पालते हैं कि वो संघर्ष करना भूल ही जाता है, चीजों से लड़ना, उसका मोरल, सारी चीजें डाउन रहती है, उसको संघर्ष करने की स्थिति वो रहता ही नहीं। आज कोई विपरीत परिस्थितियों में उसको लड़ना पड़े तो वो चीज आज हमने अपने बच्चों को दी ही नहीं, लग्जरी देने के चक्कर में। फॉर एग्जाम्पल, आप और हम भी सर इस एज में आके तो हमारे माँ बाप, जैसे धूल में बच्चा जा रहा है, हाइजीन रहना चाहिए, लेकिन धूल में अरे नहीं बेटा वहां मत जाओ, चप्पल पहन के जाओ। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है लेकिन बड़े जीवन में काम में आता है। तो हमने खुद अपने बच्चों को संघर्ष करने की स्थिति से दूर कर दिया है, परिस्थितियों से लड़ना भूल गया और इस चक्कर में अवसाद का शिकार होते हैं और अवसाद के शिकार होने के बाद वो नशे की लत। ओके, जैसा आपने सुना प्रशांत को, एक शब्द मैं यहाँ बताना चाहूंगा। एक वर्ड है मॉमजिला।
मॉमजिला ऐसी माताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव होती है। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये खाना है, और ये करना, ये करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं करना है, और बार बार टोकना। इससे बच्चों के ग्रोथ जो होते हैं रिटार्डेड हो जाते हैं, और जब ऐसी समस्याओं का, परिस्थितियों का बाहर सामना करना पड़ता है तो उनमें नर्वसनेस बढ़ता है, पलायन बढ़ता है। मनीष, क्या आप इसके अलावा कुछ नई बात हम इस पे डाल सकते हैं कि बच्चों में बढ़ती हुई नशे की आदत? सर, मैं सबसे बड़ी बात जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि सर इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर फैमिली मेंबर, बिकॉज नो फैमिली मेंबर वांट्स दैट देयर किड्स विल बी स्पॉइल्ड, राइट, but sir it's started from after trial, sir. Okay. I have seen that those students who go outside of the home, then they came back, they are always fulfilled with all kind of addiction. सारे नशे उनके साथ आते हैं, चाहे सिगरेट हो, शराब हो, इसके अलावा जो भी जितने नशे हैं सब वो भोपाल या इंदौर से वो अपने साथ में लेके आते हैं। और उनका जो वजह भी रहती है कि वहाँ पे जो कहा जाता है कि अगर आपको वहाँ पे रहना है, सोसाइटी में रहना है और आप बड़े बन रहे हो, एक्चुअली those students who do not do these all things they consider as a kids. जो बच्चे 12th के बाद जाते हैं, पढ़ते हैं, वो अगर ये सब नहीं करते तो उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। अगर वो बड़े बनना है तो उनको ये सब करना होगा। तो कहीं ना कहीं सर ये जो चीज है ये बेसिक्स वहीं से शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं सर हमें इस विषय पे सोचना चाहिए कि जब बच्चे वहाँ जाए तो उनको मेंटली इतना प्रिपेयर कर दे, उनको मेंटली इतना टफ, इतना स्मार्ट, इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि इन सब एडिक्शन में ना पड़े। ओके, लेकिन इसमें फिर एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि जब बच्चे बाहर जाते हैं, सौरभ जी, प्रश्न ये है कि पेरेंट्स की गाइडेंस नहीं हो पाती है, पेरेंट्स मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसा सच है कहना कि बाहर जाने पर ही ऐसा होता है? क्या यहाँ रहने पर ऐसा नहीं हो सकता है? No sir, this is not true. If we are live here, so we should focus on our kids because kids are important for every parents, and if we are live with friendly with our kids, so there is no possibility for that we can say that they are going to that path. And if we are giving some space for them like sharing and I mean to say they can share everything with parents because they don't have they should not have any fear for telling everything. So I think there is too much addiction for kids and adult also, and we should focus on I mean to say habits. They have good habits and they have bad habits, and we should focus on that things what they think and what they want. Right. Here what we talk is basically the external things that could impact on a child. अभी जैसे कि प्रशांत ने कहा कि पेरेंट्स के कारण, या मनीष ने कहा बाहर जब निकल जाते हैं तो बच्चों में ये तमाम आदतें या युवा पीढ़ियों में ये तमाम आदतें जो हैं, क्या ये एक्सटर्नल है या कहीं ना कहीं कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स है? प्रशांत, इंटरनल प्रॉब्लम का अर्थ ये है कि एग्जाम में सफल नहीं हो पाना, नौकरी का नहीं मिल पाना, दूसरों का बेहतर होना, प्रतिस्पर्धा होना, तनाव होना, प्यार में विफलता वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे कारक हो जाते हैं जिस कारण से बच्चे पलायन करने लगते हैं, खुद से खुद को दूर ले जाते हैं। बिल्कुल सर, पूर्णतः सहमत हूँ आपकी बात से। विफलताओं से जब व्यक्ति गिरता है, युवा विफलताओं को सामना करने की स्थिति में होता है, तो उसका विल पावर उस टाइम काम नहीं करता। फिर बात वहीं आगे आती है कि हमने उसको रूट से ही उतना कमजोर कर दिया है कि वो उन चीजों से नहीं कर पाता। इस कारण वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, हाई सोसाइटी में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए नशे की तरफ बढ़ता है। Okay, so but we still have some people in our debating table, and let's see what youth thinks about it. So first of all, over to Krushi. Krushi, what do you think about Thank it? you, sir, for having me here. Sir, I want to tell one thing. I don't know how many people are agree with that. Sir, the youth go toward addiction. The reason is that they are more interested in modern culture. They are going back from their Indian culture, or we can say that they are going much far than our traditional culture. Right. So they are much involved in phones, and they are much involved in a different type of things, like to wearing, to show off, to flaunt. They think that this type of things is a modern culture. They don't think that while doing study they get a modern.
Even some the moms are also there. So they also have a misunderstanding that doing kitty parties and going in the parties, this is a modern culture. To wearing a worst cloth, this is a modern culture. But then I have a question here. When you say that it's because of the people going towards modern culture, they are going towards Western culture, but in the last 4 to 5 years, maybe 7 years, Manish, we have last 7 साल को देखें यदि हम, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे धर्म और संस्कृति का प्रभाव हम पर ज्यादा बढ़ा है, उसका महत्व बढ़ा है, उसे लोगों को सिखाया गया है और संस्कृति हमारे घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में वेस्ट की ओर जाना ये क्या सहज नजर आता है, क्योंकि बच्चे अब ज्यादा धार्मिक भी हो रहे हैं। सर दोनों चीजें सर प्रभाव पड़ता है, एटमॉस्फेयर का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और ये मैंने देखा है सर पर्सनली इस चीज को मैंने हालांकि सतही चीज है ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे जो आइडियल्स रहते हैं सर वो जिस दिशा में जाते हैं कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर्स उस दिशा में जाते हैं। I have remember that when I used to doing theater at that time one teacher came from outside and he used to smoke and chain smoke. While watching them I think 90% students start smoking and they मेरे तो इशारा तो नहीं है। No, sir, I am not talking about you. I am talking about one theater. और कहीं ना कहीं उसके पीछे ये वजह बता रहे थे कि अगर जो स्मोक करेगा कि तो उसकी आवाज में बेस आएगा। Right. But it's not true. Okay. If you want to develop your bass, so you have to practice. Yes. कहीं ना कहीं सर ये सारी चीजें आइडियल सर जो ये बात लेकिन है सच कि जब कोई आपका आइडियल स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, तो हम उस आइडियलिज्म में जाने के लिए उसको कॉपी करने लगते हैं। प्रशांत, ऐसा होता है खासकर थिएटर्स में आपने देखा इस तरह की चीजें होती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है सर। स्पेशली थिएटर लाइन में तो ये होता ही है कि आप अगर को सिगरेट नहीं पीते या नशा नहीं करते तो इवन थिएटर के अपार्ट फ्रॉम थिएटर भी जितनी क्रिएटिव फील्ड्स है, हाँ, आइकॉनिक कैरेक्टर नहीं क्रिएट होगा। आप आइकॉनिक, आपके बाल बड़े हों, कुछ स्पेशल ऐसा कुछ हो, Should be different, हाँ, should be different। So आप मतलब क्रिएटिव पर्सन हो। ठीक है। As a youth, Hari, what do you think about the youth addiction? Sir, firstly, I want to say why youth getting addiction, and so because sir, after completing their education, 10th and 12th, kids will not get mature, but sometimes they get burden into their head, and sir, and they involve working. So for working, they do not get chance for their body for relaxation, and they do not get enjoyment. But sir, after they should not be for kids, but sir, for enjoyment, sir, they get only one thing, addiction, and they get into addiction and for enjoyment, only one thing. So sir, student get This kind of an alcoholic addiction. So, okay, Raj, what's your thinking? Let's complete with all these people, then we'll have a second round of discussions. Yes? Sir, my thing nowadays young generation follow Bollywood industry Okay. and hero and heroine do drugs and True. now they True. one video is also viral. True. Then hero and heroine take drugs and drink. True. And the young generation think this is The fashion. Fashion. This is fashion, but this is not a fashion. Manish sir also say then people think this is a baby. This is not mature person. Okay, right. यदि जो फैशन नहीं करता है, जो इस प्रकार की आदतों को स्वीकार नहीं करता है, समाज उसे बच्चा समझता है, सीधा समझता है। Nobody wants to show himself like this. Very good. We have one special guest, and we all listen to her very carefully. Whatever she speaks, speaking is not important, but remember, my dear friends, she is in class 4th only, and whatever she wants to speak, I'll ask her to speak. Yes, Peter. What do you want to say? I want to say that the youth addiction is a bad thing Right. for everyone, It's a bad thing for everyone, but why is it bad? because it's harm our organs. It harms our organs. That's true. Most of the organs are, infected because of. And which addiction is bad? All. All addictions are bad. What about drinking tea? Do you think it is also a bad addiction? Yes, but if you drink too much, it is harmful. Okay, But a little bit is all right. Very good. A little bit is all right. She is very, very understanding girl because she understands what the. See, this is one type of people who are entering into the youth. They have not entered, but they understand. This is
our Indian intellectualism. Okay, so we switch over to one more important part of the discussions, and we like to take views of Sonamji also and our guest also. The question is that addictions जो होते हैं या खराब आदतें होती है, क्या उनमें ही होती हैं जो साधारण व्यक्ति है, बल्कि उनमें भी होती हैं जो पढ़े लिखे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उनमें भी फ्रस्ट्रेशन लेवल ज्यादा ऊपर होता है. जैसे प्रशांत, हमने सुना कि सुसाइड सिर्फ छोटी जगहों पे नहीं होता, आईआईटीज में भी होते हैं. तो हम सोचते हैं कि यहाँ क्या जरूरत है, बट वहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, तो जब अपने लाइफ के एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं कर पाते हैं तो इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए पलायन की ओर जाते हैं, तो फिर हम ड्रग्स की ओर जाते हैं. डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल सर. मैं इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल इस तरफ ले जाना चाहूंगा सर. हाँ. एडिक्शन, नशा शायद हर इंसान के अंदर रहता है. हाँ. हर आदमी कहीं न कहीं किसी चीज से एडिक्ट है. हाँ, हाँ, हाँ. और जरूरी ये है कि उस एडिक्शन को आप पॉजिटिव किस तरफ ले जा रहे हैं. ओके. बगैर नशे के शायद कोई जिंदा नहीं रह सकता. मैं थोड़ा सा इस बात से अलग जा रहा हूँ, पर मैं कहना चाह रहा हूँ किसी को बोलने का नशा है, राइट, किसी को पैसे कमाने का नशा है, किसी को किसी की बुराई करने का नशा है. तो कहने का मतलब अगर नशा करना ही है जीवन में तो आप अच्छे नशे कीजिए ना, अच्छी चीजें कीजिए. तो शायद आप अपने विलपावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए. शायद फिर आप गलत दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे. मेहनत का नशा है, मेहनत का नशा है, काम करने का नशा है. नशा जीवन में कोई भी हो सकता है. Okay, yes, you want to say. I'm sorry, but I am disagree with you. Ah. If a person knows that this is a good addiction, so he will do, but they don't know about that thing. Then any person will not do a good addiction. They always go into the bad addictions only. I agree with you. पर मेरा कहना ये है कि बगैर नशे के आदमी नहीं रह सकता. नशा ये नहीं कि आप सिर्फ शराब पी रहे हो. शराब गलत नशा है. ये आपको अवेयर होना पड़ेगा कि ये नशा गलत है. जो नशा गलत खराब रास्ते पे ले जाता है उसको सिर्फ पढ़ने का नशा बना दिया जाए कि व्यक्ति को पढ़ने की आदत है. So this type of things will only और came हमारी from our group, with our colleagues. या हमारी सोसाइटी में ये चीज हमें बताई ही नहीं गई है स्टार्टिंग से कि ये भी नशा मतलब दारू पीना, जर्दा खाना, ये सिर्फ नशा नहीं है. नशे में ये ऐसा नहीं है. ओके, मनीष, इनके इस डिस्कशंस को कैसे आप मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है. हाँ. अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी. हाँ. और उन्होंने नशे की जो परिभाषा दी, इतनी सॉलिड परिभाषा दी कि जो हमारी 5 इंद्रियां रहती हैं उनके लिए हम जब कोई काम करते हैं, चाहे हम खाना हो, पीना हो, टच हो, कोई भी चीज है, तो वो ठीक है. लेकिन जब वही चीज इंद्री से बढ़कर आपके दिमाग पे चढ़ जाती है वो नशा होता है. खाना खाना, हमें पेट भरना है, खाना खाना, लेकिन जब खाना 24 घंटे हमारे दिमाग में घूमता है कि आज ये खाना, कल वो खाना, दैट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन. तो हर चीज का नशा होता है जो हमारे इंद्रियों से बढ़कर मतलब इंद्रियों की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता से ऊपर चले जाते हैं. एडिक्शन. सर, मुझे कुछ नया डेफिनेशन आया एडिक्शन का. यदि बच्चों के एडिक्शन जो हो चुके हैं उनको कंट्रोल करना है तो क्या उपाय करना चाहिए? According to me, parents should be aware about kids and they should know about kids what is wrong and what is right for them. And if we think about our parents, I mean to say kids, think about parents and family, so they do not do like that. They will not do like that, and they will not go on that path like addiction. Yes, there is too many addiction like a behavior, like a liquor, and most of the person they do abuse front of public and front of families. Right. सोनम जी, इस क्वेश्चन को लेकर मैं चलूंगा हरी के पास. हरी, do you think that sometimes we get addiction as we inherit everything from our own family? कुछ ऐसी चीजों का एडिक्शन हम अपने परिवार से ही कर लेते हैं, जैसे गाली देने की आदत, नशा करने, खाने पीने की आदत. Do you think it comes from family? Yes, sir, it's come from family, but not, sir. Everyone get that kind of addiction from their family. But sir, they have different things they learn from other sides also addiction. Like sir, if their family will addicted for anything, but sir, they will not allow for their kids for addiction like sir, drugs, alcohol, and sir, other bad addiction. But sir, they also involve for their friends and other things. This is an important point. यहाँ मैं एक बात और डिस्कशन करना चाहूँगा. एक ऐसा मैंने पढ़ा, सुना, अनुभव किया कि कोई भी नशा अकेलेपन में नहीं होता है, ये ग्रुप में होता है.
एकाकीपन एक पर कारण है, लेकिन एकाकीपन नशे को जन्म नहीं देता जब तक हम ग्रुप में ना हो। तो क्या ये सही है कहना कि हमारी यदि कंपनी अच्छी है तो नशा कभी नहीं होगा, और यदि कंपनी खराब है तो नशा जरूर होगा? बिल्कुल सर, एक कहावत है, संगत गुण अनेक फल। ओके। तो आप जैसे परिवेश में जैसे लोगों को आप चुनोगे, जैसे संगत में रहोगे, वैसा आपके ऊपर असर दिखेगा। तो आप अपनी सोसाइटी और अपने दोस्त आप खुद चुनते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होगा कौन व्यक्ति कैसा है, लेकिन पहचान तो लेते हैं। पहचान लेते हैं। तो इन चीजों से आप अगर बचोगे, अच्छी संगत रखोगे, अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, तो शायद आप इस चीज से बच सकते हो, जो आपको अवेयर करें कि नहीं यार ये गलत कर रहा हूँ। मनीष, आपको ये लगता है कि नशा से सफलता रुकती है क्योंकि उसमें एकाग्रता नहीं होती, फिर उसमें विकास नहीं हो पाता है, मेहनत नहीं होती है, शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है नशे से? सर इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है सर। अच्छा, कैसे? आज के दौर में सर, आई थिंक आई एम इन वर्किंग फील्ड एंड आई रियलाइज दैट when I have started my job, not this job, I think another marketing job, and I think so far I have seen that surrounding my people, all people are taking liquor and other kind of they are doing addiction, and if I am not doing so, I am not their confidential person of those people. और जो लोग नशा करते हैं मैं उनका बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं हूँ, भले ही मैं उनके साथ मैंने कभी भी कोई गद्दारी ना की, क्योंकि मैं उनका हम प्यारा नहीं हूँ। और हम प्यारा कितना ही बड़ा डिच हो उनका, कितने बड़ा धोखेबाज हो, लेकिन उसके साथ सारी चीज शेयर होंगी, उसके साथ सारी चीजें डिस्कस होंगी और उसको बेनिफिट मिलता है। नॉट ओनली सर जॉब, ऑफिसर्स लाइन में सभी जगह सर इतना भयंकर माहौल बना दिया है कि आपको मजबूरन लेना पड़ेगा, नहीं तो यू विल नॉट सर्वाइव एज अ वर्किंग पीपल। राइट। राज, आप नशा नहीं करते हो। Yes. आप नशा नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो? कारण सुन लेना। इसलिए नहीं करते हो कि आपकी कंपनी अच्छी है, इसलिए नहीं करते हो कि आपके पेरेंट्स आप पे ध्यान रखते हैं, इसलिए नहीं करते हो कि आपके अंदर से स्वयं की इच्छा नहीं है इसे करने की? क्या कारण है? Sir, I think friend circle is most important thing. Right. Because your friend is good studying and good speaking to you, also speaker good and friend. But your friend is smoke. So you will start smoking? No, I neglected not smoking, but he tried to one time you smoke, one time you smoke, and one time And I you smoke. start. Right. But I disagree to us because sir, I have also a friend circle, but sir, some my friends are addictive and some are not. But sir, despite sir, I do not take any kind of addiction. Because you are afraid of what? Sir, I am not, because sir, we should have a self control. Which means you have the self control and you know that this is wrong and that is right. Yes, तो क्या हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि नशे की जो आदत होती है ये स्वयं जनित है, और यदि इंसान स्वयं इतना शक्तिशाली हो कि इसे कंट्रोल कर सके तो किसी प्रकार की बाहरी शक्ति या ताकत प्रभावित करने की कोशिश भी करे तो शायद प्रभावित ना कर सके? तो मैं खुशी कुछ बोल रहा है। Sir, he is telling that we are confident that it is a bad thing, we don't have to take it. But somewhere else, your parents, your colleagues told you that this is a bad thing. So they have forces you, na, that it is a bad thing, you don't have to do. You have both type of friends. One is good and one is bad. But So you parents, are living with both the friends, na? parents always say this is a bad thing and we should not take this thing. But despite new youth taking these things and they are getting So addicted. why you think that the youths are taking drugs? So they tell their parents that I am taking drugs. They are taking drugs by hiding their parents, no? Okay, but there is one more last one important question that comes to my mind. Do you think it is a man's world? जहाँ तक नशा का सवाल है, ये पुरुष प्रधान समाज है। पुरुषों में नशा ज्यादा है, स्त्रियों में कम है। एटलीस्ट उसी नो यू डोंट एग्री सर? बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इस चीज को। मतलब लड़कियां भी नशा करती हैं? Yes, yes. तो आज की तादाद में वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो मेरे ख्याल से रेशोज निकाले जाए तो गर्ल्स ज्यादा नशा करते हैं। ओके सर, ये कटु सत्य आज के समाज का है। ओके, लेकिन इस तरह का कोई स्टैटिस्टिक्स या कोई डेटा इस तरह का कोई अभी सर आंकड़े हैं आंकड़े, और इसके पीछे जो मुख्य वजह है कहीं ना कहीं परिवार का एकाकी होना। जो एकल फैमिलीज कंसेप्ट है
इसके पीछे बहुत बड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। जैसे मनीष ने बात शुरू की थी कि बच्चे बाहर चले जाते हैं, अपने ग्रुप में रहते हैं, पेरेंट्स को दे शुड रिमेन इन टच विद देम बिल्कुल एवरी टाइम, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप आफ्टर 8 o'clock if you don't call your son, then definitely your son is free till 12 o'clock, 1 o'clock, and the parents think that he is sleeping, but actually he is into drugs. ऐसा ही मनीष? Yes, sir, it's true, and I think, sir, the solution of this problem is that successful people have to create trend. क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रसाद ने बात की कि लड़कियां भी इस तरफ जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो बिंदास बनने का जो जुनून होता है, जो अपने आप को मॉडर्न शो करना, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करना, उसमें सर जो आइडियल पीपल है सर, उनको कहीं ना कहीं एक ट्रेंड फिक्स करना पड़ेगा, एक ट्रेंड बनाना पड़ेगा कि दैट्स नॉट आइडियलिज्म। This is a good ये point. ट्रेंड नहीं है। ये जो लोग सफल लोग हैं और जिन्होंने सफलता के बाद एक फैशन कल्चर के रूप में नशा को अपना लिया है और उसका एक पब्लिक डिस्प्ले करते हैं, तो जो जनरेशन है हमारी उससे प्रभावित होती है, ना कि उनके मेहनत से। सो ऐसे लोगों को इस चीज से अपने को वंचित रखने की कोशिश करनी चाहिए। We'll go for the last words before we close this discussion. Last word. क्या कहना चाहोगे? What message do you want to give to youth? Sir, I want to give a message for youth that they should not do addiction, but sir, they should involve with nature, as they should always live with nature, and they should do some activities where they will not. Right. So nature से जुड़ना है और addictions पे नहीं जाना है। Yes, स्वामी जी। Sir, if we want to remove that situation, I mean to say we want to remove that habit. So first of all, we should connect with our family members and we should play with our kids and we should give time, proper time to kids. So I think we should leave that situation. So lack of communication gap जो है वो नहीं होना चाहिए। Yes, sir. We should. We should have time and parents should give time for kids and for playing and education also, and we should focus on future. Right. And We should have general discussions Yes, and sir. interactions with kids. yes, sir. Fatima, would you like to say something? Any message? Yes. If you want to get rid of this attraction, Yeah. so you have to stay with family, going park, Yeah. going on vacations. Stay Right. with family. Do something. If you stay lonely, not talking, it's 98% chances you are addict. Okay, yeah, young girl, very young girl, in the class 4, she speaks volumes. यदि नशा से दूर रहना है तो परिवार के साथ रहे, उनके साथ समय बिताए, वेकेशंस पे जाए, कोशिश करें अपने फैमिली के साथ टाई अप करें। You will never. She's given $1 million suggestions. Okay, from there, Raj. Sir, I think your role model is watching your coach and your teacher and your father, not your Bollywood stars. Okay, आपके रोल मॉडल आपके पेरेंट्स होने चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, ना कि बॉलीवुड स्टार्स, राइट? यस। Sir, I am definitely agree with Raj. If you make your role model as Subhashan Bose, and if you are giving more chance, you are giving more focus toward your studies now, so you will never go towards these type of things. Because we see when you get a good job, you get a government job now, sir, there is that person is not needed a good clothes. They wear simple clothes and they go. देखो, that's right, very good. And we'll take the word from Prashant. Prashant. एक लाइन में कहना चाहूंगा, ना अभाव में रहे ना प्रभाव में रहे। Very good. आप अपने आप का रहें तो शायद इन सब चीजों से ना अभाव में रहे ना प्रभाव में रहे, आप अपने स्वभाव में रहे। स्वभाव में रहें तो शायद इन चीजों से बचें। Very good. Okay, and the final verdict from Manish before we close this debate. Sir, there's a two factor, pulling factor or pushing factor. I think sir we have to develop pulling factor more than pushing factor. कहीं ना कहीं सर ये चीज बिल्कुल हमारे समाज में चारों तरफ है कि जो लोग नशा करते हैं वो अपनी मेजॉरिटी में आपको ऐड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। Right. वो आपको साम दाम दंड भेद, जब तक आप नशा नहीं करते आपको मुफ्त में आपको नशे की वस्तु मिल जाएगी। जिस दिन आप शुरू करोगे उस दिन उसका पैसा लगने लगेगा। तो कहीं ना कहीं सर ये एक बहुत बड़ी सीख है कि जो प्रशांत भाई ने कही कि ना प्रभाव में रहे ना अभाव में रहे, अपने स्वभाव में रहे। मैन द मार्क, जो आप हो वही फैशन है, जो आप करते हो वही ट्रेंड है, जो जिसके लिए आप जाने जाते हो वही फ्यूचर है। सर अगर ये सोच जिस दिन यूथ में आ गई वो नशे से अपने आप दूर हो जाएंगे।
मुझे लगता है कि आज इस डिस्कशन टेबल पे लोगों ने जितनी बातें शेयर की उसके आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं। हमारे अतिथि प्रशांत रैया ने यहाँ बहुत सारी बातें की, हमारे साथ सोनम जी थी, उन्होंने बहुत सारी बातें की। The little girl is here, फातिमा, she spoke volumes about this। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से अपने स्वयं को एक आइकॉन बना के पेश करें। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने परिवार के बीच समय बिताएं, हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें, उनके साथ बातचीत करें, बहस करें, सब कुछ करें। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू चूज योर कंपनी। अपनी संगत आप सोच के चूज करें, बिकॉज हो सकता है कि अनायास आपको समझ भी ना आए और कई वर्ष बाद आप ये रियलाइज करें कि आप गलत रास्ते पे निकल चुके थे। सो better change yourself today before it is late tomorrow. So this is very, very important. Keep yourself away. All the youth from here, from this discussion table, we give you blessings and we tell you that keep yourself away from all types of addiction and do join us for another part of debate next time. Thank you very much.